दोस्तों यूपी से जुड़े हम महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड होने वाले हैं। तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए इस वाली वीडियो को लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? दोस्तों इनका जन्म हुआ था ऑप्शन डी फर्रुखाबाद में। कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद इस शहर में। दोस्तों कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को ईस्वी सन 1907 को फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों उत्तर प्रदेश के संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ये जो ताज महोत्सव होता है ये आयोजित किया जाता है ऑप्शन सी आगरा। इस जनपद में ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है हर साल। दोस्तों यह महोत्सव यहाँ के सबसे बड़े वार्षिक महोत्सव में से एक महोत्सव है। कौन सा? ताज महोत्सव। और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में इसका आयोजन किया जाता है, मतलब दूसरे महीने में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थित है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1959 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि कानपुर में स्थित है, इसकी स्थापना की गई थी 1959 में। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयोध्या इस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अयोध्या इस नाम से जाना जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए अयोध्या इस नगरी को अयोध्या इस नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे अयोध्या इस नगरी की, तो ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। अयोध्या को ही कौशल्य जनपद की राजधानी भी कहा जाता है। अयोध्या का पूरा नाम साकेत इस नाम से भी जाना जाता है अयोध्या को, और अयोध्या इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी कन्नौज की, तो इसका पुराना नाम क्या है? कान्य कुब्जे इसका नाम है पुराना। कन्नौज को इत्र नगरी इस नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे झांसी की, झांसी का पुराना नाम क्या है? तो बलवंत नगर इसका नाम हो जाएगा झांसी का। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कानपुर यानी ऑप्शन डी की। ठीक है, ऑप्शन डी कानपुर का पुराना नाम है यहाँ पे कान्नापुर, आपको ये याद रखना है। और दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है। चीनी अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर याद रखने हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राप्ती जो नदी है, तो इसके नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है। ठीक है दोस्तों हम बात करें यहाँ पे घाघरा इस नदी की, मतलब ऑप्शन ए की, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी 1080 किलोमीटर की ये लंबी नदी है, जो तिब्बत में पेमचाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। ये कौन सी नदी? घाघरा नदी। यह तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी यानी गंडक नदी की। गंडक नदी को नेपाल में सालीग्रामी इस नाम से बोला जाता है। कहां पर? तो नेपाल में सालीग्रामी इस नाम से बोला जाता है गंडक इस नदी को। दोस्तों इस गंडक नदी को महाकाव्यों में सदानीरा इस नाम से भी कहा गया है इसको। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे गीता प्रेस कहाँ पर स्थित है, तो ये गोरखपुर इस जनपद में स्थित है आपका गीता प्रेस। ठीक है दोस्तों, आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी इस नाम से बोला जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भदोई को यहाँ पे कालीन नगरी इस नाम से बोला जाता है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? इसका आयोजन दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ पे डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था लखनऊ में। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा यहाँ पे जिला हो जाएगा ऑप्शन बी गाजियाबाद। यह जिला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला। दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला यहाँ पे गाजियाबाद हो जाएगा आपका। और यहाँ का जन घनत्व कितना है? तो 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका घनत्व है। और इसके बाद क्रमश में हम देख लेते हैं, जैसे कि वाराणसी आता है, इसका व्यक्ति प्रति वर्ग कितना किलोमीटर है? 2395 किलोमीटर का है। उसके बाद है लखनऊ, इसका है दोस्तों 1816। उसके बाद है संत रविदास नगर, इसका है 1555 एवं कानपुर नगर का है 1452। तो ये स्थानीय क्रमांश है, आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ गया होगा। आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपका ये। ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन जी ये हो जाएंगे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्र भारत में
उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे और इनका काल था 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 2050 तक थे ये। और दोस्तों वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो सतीश महान हो जाएंगे आपके वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन सी मेरठ इस जनपद में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 2022 में जनवरी में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे मेजर ध्यानचंद, तो ये कौन है? हॉकी के महान प्लेयर है जिसे हॉकी के जादूगर इस नाम से भी बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था और यह उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय भी है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इस राज्य में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी ऑप्शन सी 1992 में लागू की गई थी उत्तर प्रदेश इस राज्य में किसान बही योजना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महोबा की यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.28 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले क्रमांश यहाँ पे देख लेते हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद आदि है। और जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हम देख लेते हैं क्रमांश यहाँ पे, सबसे पहले आएगा आपका महोबा, सेकंड नंबर पर है चित्रकूट, थर्ड नंबर पर है हमीरपुर। तो यही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आदि इसमें पाए जाते हैं जिले। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी वाराणसी को यहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे वरुणा व अस्सी नदियों के बीच वाराणसी जनपद स्थित है। कौन से नदियों के बीच? वरुणा तथा अस्सी इस नदियों के बीच। ठीक है दोस्तों। हम बात करें यहाँ पे आगरा की, तो आगरा इसे पेठा नगरी इस नाम से बोला जाता है। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पर हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याणी। यह नदी निम्न में से ऐसी नदी है जो कि यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। और दोस्तों चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, तो ये तीनों भी नदियां आपकी यमुना नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है 1376 किलोमीटर की। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी को अन्य नाम से जाना जाता है कालिंदी या खुला नाला इस नदी से जाना जाता है। यमुना नदी का उगम स्थान है यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदर पुच्छ चोटी से निकलती है ये नदी। और यमुना की सहायक नदियां जैसे कि चंबल हो जाएगी, बेतवा, केन, सोन, टॉस और हिंडन, तो ये यमुना नदी की सहायक नदियां है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रटोल आम का उत्पादन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बागपत व मेरठ में रटोल आम का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे दशहरी आम के लिए लखनऊ का जो मलिहाबाद है तो ये दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। लंगड़ा आम के लिए वाराणसी प्रसिद्ध जनपद है और चौसा आम के लिए सहारनपुर जनपद प्रसिद्ध है। अमरूद उत्पादन के लिए दोस्तों प्रयागराज जनपद प्रसिद्ध है। तो आपको ये प्रसिद्ध जनपद याद रखने हैं चारों की चारों भी। ठीक है आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है ऑप्शन सी वाराणसी इस जनपद में स्थित है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए बरेली ये स्थान हो जाएगा माचिस उत्पादन के लिए। दोस्तों यहाँ पे कृत्रिम रबड़ का कारखाना मोदीनगर में स्थित है। बिस्किट निर्माण उद्योग मोदीनगर में ही होता है। कैंची उद्योग या खेल का सामान तो ये क्रांति नगर मेरठ में होता है। चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। और जेके मंदिर कानपुर में स्थित है। भीतरगांव का मंदिर ये भी कानपुर में स्थित है। दिया सराय उद्योग और बांस उद्योग ये बरेली में होता है। ठीक है आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी झांसी में स्थित है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी और इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है जैसे कि धारावाड़, अंबिकानगर तथा श्रीनगर में इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन बी एनी बेजेंट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की। दोस्तों यहाँ पे बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी एनी बेजेंट द्वारा और मदन मोहन मालवीय जी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय